नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दिए गए एक बयान कह लीजिए, टिप्पणी कह लीजिए, जो उन्होंने कहा है मीडिया से बात करते हुए। आनंदीबेन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अ, अगर देखा जाए तो उन्होंने दो तरीके से अपनी बातों को रखा है। एक पक्ष तो उन्होंने सरकार की तरफ झुकाया हुआ लगता है और दूसरा पक्ष ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को कहने का प्रयास कर रही हैं कि अभी कुछ कमियां बाकी हैं। अब कुछ कमियां बाकी हैं या बहुत कमियां बाकी हैं, ये तो आकलन आप और हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने जिस तरीके से कहा है मीडिया से बात करते वो आपको बताते हैं। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 5 साल में काफी सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। लेकिन यूपी अभी पूरी तरीके से सेफ नहीं हुआ है। ये जो एक सेंटेंस है, ये बहुत हद तक इस बात को उजागर कर रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो उसमें कहीं ना कहीं और काफी हद तक सच्चाई है। क्योंकि जिस तरीके से क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और मर्डर्स भी और दिन दहाड़े हत्याएं भी और रेप भी, बहुत सारे और दूसरे तरीके के क्राइम, मतलब मर्डर्स तो बहुत ही ज्यादा संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। लूटपाट भी बहुत बढ़ी है कि किस तरीके से आपने देखा, ठीक है वो एनकाउंटर आपने कर दिया, आपने पकड़ लिए, आपने ढेर कर दिए, ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन हौसले भी तो बुलंद है ना अपराधियों की। जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है वो शांति है और अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश का पता भूल चुके हैं, उत्तर प्रदेश से दूर जा चुके हैं। इस तरीके के जितने भी दावे थे वो उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी सरकार के, वो खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में लॉकर काट करके किस तरीके से पैसे और ज्वेलरी और सब कुछ निकाल लिया गया। इसके अलावा और तमाम लूट की वारदातें बढ़ी हैं, चोरी की वारदातें भी बढ़ी हैं। तो ये सब चीजें तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि अभी पूरी तरीके से सेफ नहीं है, अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, बहुत काम किया जा सकता है। हालांकि वो दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि 5 बजे लड़कियां पहले नहीं निकल पाती थी, घरों से नहीं निकलती थी, अब निकल सकती हैं। अब लड़कियां कितनी सेफ हैं ये तो लड़कियां बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, और जो अपराध का ग्राफ है वो भी बताने के लिए काफी है कि लड़कियां वास्तव में कितनी सेफ हैं शाम के समय, कि वो देर शाम अपने घर से बाहर रह सकें, सुरक्षित रह सकें और उनके माता पिता को चिंता तनिक भी न सताए कि नहीं भैया हमारी बेटियां तो अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, वो देर रात देर शाम कहीं भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, घूम सकती हैं। तो ये कहना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो तरीके से पक्ष रखे हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। एक तरफ तो वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश अभी पूरी तरीके से सेफ नहीं है, अभी बहुत गुंजाइश है। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि 5 बजे के बाद लड़कियां निकल सकती हैं। इस तरीके की उन्होंने बात रखी है। उन्होंने कानून व्यवस्था, सीएम योगी और राजभवन के बीच संबंध, मंदिर मस्जिद और बुलडोजर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीएम समय समय पर मेरे यहाँ आते, हम एक दूसरे से बात करते हैं, राज्य सरकार की नीतियों का मॉनिटरिंग करने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए हमें मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है, मैं उसकी समीक्षा करती हूँ। साथ ही साथ मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलने से वो बची, उस पर बोलने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, उसके अनुसार काम होगा। तो ये पूरा मामला कि किस तरीके से राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया कि अभी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है, ये कह करके अभी बहुत गुंजाइश है। इसका मतलब वास्तव में गुंजाइश है जब आपके अपने ही लोग इस तरीके से आप पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, आपको कटघरे में लाके खड़ा कर रहे हैं, तो क्या ही कहा जा सकता है। तो ये एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी, सोचा मैं दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, घंटी जैसी आकृति जो होती है, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।